मैं कुंदन कुमार सुमन, मेरे यूट्यूब चैनल बिहारी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग का प्यार ऐसे ही मिलते रहे, यह मेरी कामना है। दोस्तों, आज कुछ सब्जेक्ट चेंज करते हैं। अभी तक मैथ पढ़ रहे थे, आज सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं। आज मैं रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ और रीजनिंग में जो मैं चैप्टर लेकर आया हूँ वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप कहीं भी प्रतियोगी परीक्षा देने जाएंगे, वहाँ 1 से 2 क्वेश्चंस कन्फर्म इस चैप्टर से आते हैं। उस चैप्टर का नाम है काउंटिंग फिगर, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैं इसको बताऊंगा आपको किस तरीके में, किस स्टाइल से मैं बताने वाला हूँ, वो मैं पहले समझा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं काउंटिंग फिगर से 4 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। पहला वर्ग काउंट करना, दूसरा आयत काउंट करना, तीसरा त्रिभुज काउंट करना और चौथा आता है सरल रेखा यानी कि सिंपल लाइन काउंट करना। तो सबसे पहले जो भी चीज़ मैं बताऊंगा, मान लीजिए कि वर्ग में बताया तो वर्ग के जितने भी टाइप है टोटल टाइप मैं बताऊंगा। और बिल्कुल आपसे कभी मैं नहीं कहूँगा कि 1 2 3 काउंट करके आप काउंट करना है, बिल्कुल टोटल ट्रिक से काउंट करना है। वो कैसे ट्रिक से काउंट करेंगे वो सब मैं अभी बताने वाला हूँ। ये मेरा वीडियो देखने के बाद शुरू से लास्ट तक वीडियो आपको देखना है। उसके बाद यदि काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन छूट जाए, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चलिए, काउंटिंग फिगर में जो भी टॉपिक मैं लाऊंगा आपको, ठीक है, जैसे वर्ग लाया तो वर्ग का जितने भी टाइप मैं बताऊंगा उस टाइप को आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद यदि पेपर में कुछ फिगर को चेंज भी करता है तो पैटर्न वही रहेगा जो पैटर्न मैं बताया हूँ, उसमें पैटर्न वही लगेगा, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे तो मैं जितना फिगर बताऊंगा उसी में से क्वेश्चंस रहते हैं, यदि चेंज हुआ तो फिर वैसे करना है। चलिए, मैंने बोला काउंटिंग फिगर, एक काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 प्रकार के। पहला वर्ग गिनना, स्क्वायर काउंटिंग। दूसरा आयत गिनना, आयत गिनना जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल काउंटिंग। रेक्टेंगल काउंटिंग। तीसरा त्रिभुज गिनना, ट्रायंगल काउंटिंग। देखिए यहाँ पे तीन एक वर्ग गिनना हो गया, दूसरा हो गया आयत गिनना, तीसरा हो गया त्रिभुज गिनना। ये तीनों टॉपिक में से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो त्रिभुज से आते हैं। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं त्रिभुज से। ज़्यादातर त्रिभुज से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा ही कि नहीं, लेकिन ज़्यादातर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो चौथा टॉपिक है वो है सरल रेखा गिनना। सरल रेखा यानी कि सिंपल लाइन। सिंपल लाइन काउंटिंग। देखें, सबसे पहले मैं सीरियल ढंग से एक करके बताता हूं। उसके बाद जैसे देखें वर्ग किसको कहा जाता है उसके बारे में पहले समझना है। वर्ग हम उसको बोलते हैं जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो। वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होती है। जैसे देखिए, ये वर्ग की भुजा ए वाला भुजा 4 है तो ये भी 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, ये भी 4 आएगा। सभी भुजा आपस में बराबर हो, उसको हम वर्ग बोलते हैं। अब चलें आयत में आते हैं। आयत किसको बोलते हैं? तो आयत हम उसको बोलते हैं जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा बिल्कुल समान हो। जैसे देखिए, इसके सामने का भुजा ए है, ए यदि 14 है तो ये भी 14 रहेगा, ए यदि 4 है तो इसके सामने का भुजा ये है, ये भी 4 रहेगा। इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, हम उसको क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। ट्रायंगल के बारे में जान ही रहे हैं। 3 भुजाओं से घिरा क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज में सभी भुजा बराबर हो तो उसको हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। सभी भुजा बराबर नहीं हो तो विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है, खाली त्रिभुज फिगर में दिखाई देना चाहिए। कौन सा त्रिभुज रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है काउंटिंग फिगर में। चलिए, सरल रेखा, इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सरल रेखा जो आपका क्वेश्चन करेगा ना सरल रेखा का, वो तीनों फिगर में करेगा। वर्ग से भी पूछ सकता है, आयत से भी पूछ सकता है, त्रिभुज से भी पूछ सकता है, तीनों फिगर में कहीं से भी। तो हम
जैसे जो टॉपिक पढ़ेंगे और जिस टॉपिक में जितना भी फिगर पढ़ेंगे उस फिगर में, सभी फिगर में अपने को ये सरल रेखा को काउंट करते चलना है, काउंट करके चलना है। तो देखिए सबसे पहले सरल रेखा कितने प्रकार के होते हैं। ये सरल रेखा 3 प्रकार के होते हैं। सरल रेखा 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो हो गया, पहला रेखा हो गया, उसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं उदाग्र रेखा। उदाग्र रेखा जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन। चलिए तीसरा जो हो गया उसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा हो गया, उदाग्र रेखा हो गया, हाँ तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा को हम इंग्लिश में ओब्लिक लाइन बोलते हैं। ओब्लिक लाइन। पहले इसके बारे में बढ़िया से समझ लेते हैं, उसके बाद जो भी फिगर पढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें इसको तो पढ़ना है हमको सरल रेखा को। जैसे देखिए एक फिगर बनाता हूँ मैं, जैसे देखिए ये फिगर बना लिया, ये फिगर बनाया, थोड़ा बड़ा फिगर बना लेता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। सबसे पहले क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा जो ए देखिए क्षैतिज रेखा है। उदाग्र रेखा जो खड़ी रेखा रहता है। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा यानी कि तिरछा, तिर्यक तिरछा रेखा, तिरछा ऐसा हो, ये सब रेखा तिर्यक रेखा है। चलें एक फिगर लेते हैं और उसमें सरल रेखा को काउंट करते हैं। देखिए ये फिगर मैं आपको बता रहा हूं। ये आपका फिगर हुआ। इस फिगर में कितने सरल रेखा हैं वो अपने को काउंट करना है। कुल सरल रेखा की संख्याएं कितनी होगी वो अपने को बताना है। चलिए सरल रेखा ढूंढ लेते हैं कितने होंगे। सरल रेखा होता है 3 प्रकार के। पहला होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा होता है वर्टिकल लाइन और तीसरा होता है ऑब्लिक लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ढूंढते हैं। देखें हॉरिजॉन्टल ऐसा वाला लाइन मैंने बोला था, हॉरिजॉन्टल जो क्षैतिज रेखा होता है। ये एक है, देखिए एक रेखा, ये 2 3 4 5 6। हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं? 6 गो, 1 2 3 4 5 और 6 है हॉरिजॉन्टल लाइन टोटल। इस फिगर में हॉरिजॉन्टल लाइन जो क्षैतिज रेखा है इस टाइप का वो 6 है, 6 लिख दिया। अब वर्टिकल लाइन देखते हैं। वर्टिकल लाइन 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 है वर्टिकल लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 वर्टिकल लाइन है। चलें तो वर्टिकल लाइन के जगह पे 7 लिख देंगे। अब इसके बाद देखेंगे तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा तिरछा 2 ही तो बचा, एक ए और एक ए। तिर्यक रेखा 2 है, ये पहला और ये वाला ये है दूसरा। 2 गो तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। टोटल सिंपल लाइन निकालना है हमको। सरल रेखा टोटल कितने होंगे तो यहाँ पे लिख देंगे कुल सिंपल, टोटल सिंपल लाइन। टोटल सरल रेखा कितना हुआ तो 7 और 6 कितना हो गया? 7 और 6 13, 13 और 2 कितना हो गया? 15। टोटल 15 को सरल रेखा होंगे। इस प्रकार से हैं। टोटल रेखा कितने हैं? सरल रेखा कितने हैं? 15। इसमें हॉरिजॉन्टल कितने हैं? 6। वर्टिकल कितने? 7। ऑब्लिक कितने? 2। कंप्लीट हो गया होगा। चले अब सबसे पहले अपना ये सब मैं बता दिया। आप सबसे पहले वर्ग से काउंट कर, वर्ग से सीखते हैं। वर्ग गिनना वो सीखते हैं, उसके बारे में फिर एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले वर्ग गिनना। चलिए वर्ग काउंटिंग में सबसे पहले देखें। सबसे पहला टाइप 1 वर्ग गिनना। टाइप 1 देखें एक वर्ग का फिगर मैं बना रहा हूं।
चलिए देखिए ये वर्ग हो गया। ये वर्ग में देखिए क्या क्या होता है मैं बताता हूँ। वर्ग है ये देखिए, वर्ग में ए वाला भाग को जो ए वाला भाग है ना इसको रो बोलते हैं। रो कितने हैं? पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, ये चौथा रो और ये पांचवा रो। रो 5 है, 1 2 3 4 5 रो कितने हैं? 5 रो है। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम। ठीक है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम। कॉलम भी 5 हैं और रो भी कितने हैं? 5 हैं। समझ में आ गया होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जब रो भी 5 और कॉलम भी 5 तो हम बोलेंगे कि रो बराबर कॉलम है। रो बराबर क्या है? रो बराबर कॉलम है। जब रो बराबर कॉलम रहेगा या रो बराबर कॉलम नहीं रहेगा तब हम क्या करेंगे? पहले ये 2 टॉपिक देखते हैं। तो टाइप ए में देखते हैं रो बराबर कॉलम हो तो देखें इसको आसानी से मैं 2 मेथड बताऊंगा, दोनों बिल्कुल आसान रहेगा, चुटकी में आंसर आएगा। इसमें बहुत सारे वर्ग हैं, यदि कोई व्यक्ति काउंट करने लगा तो काउंट करते रह जाएगा और सही आंसर कभी भी नहीं आएगा। तो देखें जब रो बराबर कॉलम हो तो हम जान रहे हैं इसमें रो कितना? 5, कॉलम कितना? 5। तो देखें ये रो 5 और कॉलम 5 यानी कि दोनों बराबर है। रो बराबर कॉलम है और रो 5 कॉलम 5 तो यानी कि फिगर ये किसका बनेगा? फिगर कितना का बनेगा? तो 5/5 का। ये फिगर बनेगा 5/5। ये फिगर बनेगा 5/5। इसको हम बोलेंगे 5/5 का फिगर है। 5/5 का फिगर है। आपको बस दिमाग ये लगाना है कि फिगर कितना बाई कितना का है? 5/5 का है। ऐसा फिगर रहेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऐसा फिगर रहेगा। ए तो देखिए ना 1 2 3 गो रो है, 1 2 3 4 गो कॉलम है। रो बराबर कॉलम नहीं है, रो बराबर कॉलम नहीं है। इसका भी नियम बताऊंगा। तो ये कितने बाई कितने का? तो 3। आप बोलोगे 3/4 का है, 3/4 का है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा रो और कॉलम कैसे होता है। तो 5/5 का है, टोटल वर्ग निकालना है। कैसे निकलेगा? तो देखिए ये 5/5, ये देखिए 5/5 तो 5 × 5। अब एक का कम करके बिल्कुल कहाँ तक आना है? 1 तक पहुंच जाना है। 5/5 एक कम करेंगे तो 4/4, एक कम करेंगे 3/3, एक कम करेंगे 2/2, एक कम करेंगे 1/1। अरे हो गया खत्म। 5×5 = 25, 4×4 = 16, 3×3 = 9, 2×2 = 4 और 1×1 = 1। टोटल वर्ग की संख्या, टोटल वर्ग की संख्या कितना हुआ? टोटल वर्ग मैंने लिख दिया, ये समझ लीजिएगा आप। तो 6×5 = 11, 11 × 9 = 20, 20 और 4 = 24, 24 1 25 के 5 हासिल 2, 2 और 2 4 और 1 5, 55 वर्ग है टोटल इस फिगर में। अब मैं आशा कर रहा हूँ आपको टोटल ऐसा कोई भी फिगर होगा आपसे बिल्कुल कभी नहीं छूटने वाला है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो टाइप 1 का एग्जाम्पल नंबर पहला था, ये दूसरा लेते हैं। आंसर खट से आना चाहिए, आंसर खट से बिल्कुल। फिगर देखे आंसर हाजिर। चलें ये फिगर है, ये फिगर है। अब आप बोलेंगे टोटल वर्ग की संख्या, मैं बोलूंगा टोटल वर्ग की संख्या बताएं तो आप बोलेंगे 1 2 3 4। रो 4 है सर, कॉलम कितना है? तो कॉलम भी कितना है? कॉलम 4 है। तो क्या है फिगर? कितना बाई कितना का? 4/4 का फिगर है। तो टोटल वर्ग 4/4, 3/3, 2/2, 1/1। ठीक है, 4×4 = 16, 3×3 = 9, 2×2 = 4, 1×1 = 1, 16 9 25, 25 और 5 30। टोटल वर्गों की संख्या कितना होगा बाबू? 30 होगा। धड़ाक बिल्कुल आंसर हाजिर। तो मैंने बता दिया, बहुत आसान था मैंने, लेकिन आपसे वादा किया था मैं 2 मेथड बताऊंगा, दोनों एकदम शानदार रहेगा। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं, दूसरा मेथड दूसरा देखते हैं। देखिए सेकंड मेथड। आप जानते हैं कि रो बराबर कॉलम है, रो बराबर कॉलम है और रो बराबर कॉलम में रो कितने? 5, कॉलम कितने? 5। तो यार टोटल वर्ग की संख्या आप ज्ञात करोगे ना, बहुत आसान हो गया। कुल वर्गों की संख्या यहाँ पे लिख दो। कुल वर्गों की संख्या मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई समस्या ना हो। टोटल वर्गों की संख्या रो 5 कॉलम 5 तक है, तो 1 से लेके 5 तक का वर्ग करके आप ऐड कर लीजिए और आप अपना आंसर पैकेट में रख लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसको जोड़ोगे 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया। टोटल हम ऐड करेंगे तो कितना होगा बाबू? 55। ये हो गया। ये पहला मेथड, ये दूसरा मेथड। आपको जो मेथड बेटर लगे उससे आप सॉल्यूशन कर सकते हो। चलें अब इसको भी देख लेते हैं। इसमें आप यही बोलेंगे रो 4 कॉलम 4। सेकंड मेथड कर लेते हैं, दूसरा फिगर का सेकंड मेथड हम करेंगे रो 4 कुल वर्गों की संख्या। आप यही बोलोगे कुल वर्गों की संख्या। देखो यार कुल वर्गों की संख्या लिखना बार बार थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, आप समझ लेना। टोटल वर्गों की संख्या रो 4 कॉलम 4,
रो 4 कॉलम 4, तो 1 से लेकर 4 तक को वर्ग करके ऐड कर दो, यही ना मैंने बोला, ये ऐड कर दो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। 1 का वर्ग 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, और 4 चौके 16, जोड़ेंगे कितना 30, ये फाइनल आंसर, ये कटक, बिल्कुल शानदार। चलिए टाइप 1 हो गया, अब टाइप 2 में चलते हैं। टाइप 2 में बिल्कुल एकदम इसको समझ ही लेना है, समझने के बाद आगे बढ़ना है, आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए टाइप नंबर 2 देखते हैं। ये रो बराबर कॉलम था, रो बराबर कॉलम नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, 2 मेथड से मैं बता रहा हूं आपको। चलें टाइप 2, टाइप नंबर 2 में आते हैं। एक फिगर बनाता हूं पहले बाबू, एक पहले फिगर देख लेते हैं, एक पहले फिगर देखना बहुत जरूरी है। एक फिगर, ए हो गया। चलें अब देखते हैं इसमें रो कितना है, 1 2 3 4 5 6 रो है, कॉलम 1 2 3 4 5 कॉलम है। तो अब कहोगे सर ये तो फंस गए, आपने तो फंसा दिया, रो बराबर कॉलम तो है ही नहीं, अब क्या करेंगे। तो बिल्कुल कुछ नहीं, फंसने की कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल आंसर आएगा। रो बराबर कॉलम नहीं है तो भी वही नियम अप्लाई करेंगे जो अभी कर रहे थे उसमें। फिगर कितना बाई कितना का है तो बोलोगे 6 बाई 5 या 5 बाई 6, कुछ भी कर लो, बात एक ही है। फिगर कितना बाई कितना का है, 6 बाई 5 का फिगर है, 6 बाई 5 का फिगर है। तो टोटल वर्गों की संख्या 6 बाई 5, तो 6 इंटू 5, एक का कम कर दें, 6 से एक कम 5 बाई 4 का होगा। अब 4 बाई 3 का होगा, अब क्या होगा 3 बाई 2 का होगा, अब क्या होगा 2 बाई 1 का होगा। और आगे चलेंगे क्या, तो आगे चलेंगे तो ये 2 है तो ये तो 1 हो जाएगा, अब ये कितना होगा 0 हो जाएगा, तो 0 पे जाएंगे तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो 1 कहीं भी आ गया, दोनों में से कोई एक संख्या 1 आ गया तो वहीं तक रुक जाना है, क्योंकि 1 से छोटा करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसका वैल्यू ही 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। चले 6 5 30 हो गया, 5 के 20 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, और 3 दूना का 6 हो गया, 2 एकम का 2 हो गया। इसको ऐड कर लें, टोटल वर्गों की संख्या आपका हाजिर 30 20 50, 50 और 12 62, 62 और 8 कितना हो गया 6 2 8, 62 और 8 कितना होता है 70, टोटल वर्गों की संख्या 70, आपका फाइनल आंसर। चलें सेकंड मेथड से क्या करेंगे, सेकंड मेथड कैसे बनाएंगे, ये आपका दिमाग में ये भी चल रहा होगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। देखें जब रो बराबर कॉलम नहीं हो ना, तो सेकेंड मेथड से सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ से बड़ा संख्या ए लास्ट से लास्ट में गुना कर दे, लास्ट का लास्ट में ए से ऐसे 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 ए से ऐसे ए से ऐसे, ए वाला एक बच गया सर तो बच जाने दो ना, जो बच गया उसको छोड़ दो, जो बच गया उसको छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब गुना कर दो सबको, 6 का जोड़ा कौन है 5 है, ठीक है, 5 का जोड़ा कौन है 4 है, सबका गुना करो, तो 6 का गुना 5 में कर दिया, सबको जोड़ दो गुना करके, फिर 5 का गुना किस में 4 में करा दिया, फिर किसका गुना करोगे 4 का गुना 3 में करा दिया, ठीक है, प्लस फिर क्या करोगे तो 3 का गुना 2 में, 3 का गुना 2 में करा दिया, फिर क्या करोगे तो 2 का गुना 1 में करा दिया, 2 का गुना 1 में करा दिया, बस हो गया। इसको जोड़ लो, 6 5 30, 5 के 20, 4 तिया 12, 3 दूना 6 और 2 एकम 2, इसको जोड़ेंगे 30 20 50, 50 और 12 62, 62 और 8 70, ये 70 हो गया आपका आंसर फाइनल कंप्लीट। बता रहा था टाइप 2 में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है जिसको याद रखना है, उसको याद रखना है हमेशा, वो क्या है ऐसा ही मैं बता दे रहा हूँ, पहले देखें ए है, ये फिगर है, इस फिगर को हमेशा दिमाग में रखना है, क्योंकि यदि फिगर कुछ अलग आता है तो ये फिगर आपको हमेशा सहायता करेगा, हमेशा सहायता करेगा। मैंने बोला यदि आपसे बोला ऐसा फिगर हो तो इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितना होगा, ऐसा फिगर हो तो टोटल वर्गों की संख्या कितना होगा, तो इस फिगर में टोटल वर्ग की संख्या 5 होता है, खट से। अब आज जवाब एकदम बिल्कुल तेजी से आना चाहिए, कैसे, तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा एक बड़ा वाला, तो 5 तो हो गया, 1 फिगर 2 फिगर 3 फिगर 4 फिगर एक बड़ा वाला, तो 5 को वर्ग होगा तो, और ऐसे भी मेथड से भी बनाएंगे तो ये देखो रो कितने हैं, रो 2 गो है, कॉलम कितने हैं तो कॉलम 2 का है, फिगर कितना बाई कितना का है 2 बाई 2 का, तो 2 बाई 2 और 1 बाई 1, ठीक है, 2 दूना का 4 और 1 एकम 1, और टोटल वर्गों की संख्या कितना आएगा 5 आएगा। ऐसा हो तो बिल्कुल ऐसे करना है, ये फिगर याद कर लेना, इस फिगर ऐसा कभी भी रहेगा, मैं बोलूंगा चलो बताओ इसमें कितना वर्ग है तो बताना 5, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब टाइप नंबर चेंज करते हैं, टाइप 2 बता दिए थे, टाइप 3 में आते हैं। चले टाइप नंबर 3, टाइप 3 में देखिए एक फिगर मैं बना रहा हूं, ये फिगर है, इसमें टोटल वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। हम कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने अभी बताया था आपको, ऐसा फिगर कहीं भी रहेगा तो इसमें कितने वर्ग बताओगे, तो बोले थे 5,
वो कैसे होगा प्रूफ भी कर दिया था। तो बताओ ना, ये यदि मिटा दोगे, ये अंदर वाला पहला फिगर है ना, इसको ढक लोगे तो ये वाला जो अंदर फिगर बना इसमें कितने वर्ग होंगे? तो बोलोगे 5। तो वही चीज़ तो ये भी है ना, जो ये छोटा अंदर वाला है वही चीज़ तो सेकेंड वाला भी है ना, तो इसमें भी कितना होगा? तो बोलोगे 5। और वही चीज़ ये बड़ा वाला भी है, तो ये बड़ा वाला ऐसा ऐसा कितने बार बना? 3 बार। ये पहला बार, फिर एक इसी में बना दिया, ये दूसरा बार हो गया, फिर एक इसी में बना दिया, ये 3 बार हो गया, बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं। तो छोटा वाला में भी 5, सेकेंड वाला में भी 5 और थर्ड वाला में भी 5। और टोटल वर्गों की संख्या की बात करेगा तो आप यही ना 5 5 10 और 5 15 कर दोगे, या तो 5 का 3 में गुना कर दोगे तो 5 या 15 वर्ग हो गया, ऐसे। ठीक है, कुछ भी बनाएगा तो बिल्कुल ऐसे ही करना है, कुछ भी कर देना है, वो कितना भी पार्ट में कर दो, कोई चेंजिंग होगा क्या? बिल्कुल नहीं चेंजिंग होगा। खट से आंसर आना चाहिए खाली, और कुछ नहीं हमको चाहिए। आंसर हाजिर होना चाहिए बहुत तेजी से। आप बताओगे 5 5 10 5 15 5 20 और 5 25, 25 आंसर खटाक। इतना आसान है, क्योंकि इसमें कितना 5 होता है, 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 इसमें कितना 5 होता है। फिगर देखोगे बोलोगे अरे सर ऐसा नहीं, तो बस सर ने तो ऐसा बताया था यार। तो ये 5 कितने बार है? 1 2 3 4 5, तो 5 5 कितना हो गया? तो 25। 25 क्या बनेगा? वर्ग बनेगा, इसमें खत्म हो गया। चले आगे चलते हैं। टाइप नंबर 3 हो गया, अब टाइप नंबर 4 में आ जाते हैं। टाइप नंबर 4 देखिए, टाइप नंबर 4 कैसे बनेगा। देखिए टाइप नंबर 4 में देखते हैं, एक फिगर बनाते हैं। सबसे पहले एक गलत हम लोग करके ये चल रहे हैं कि मैंने बोला था कि हर एक फिगर में आपको सिंपल लाइन भी काउंट करना है, सिंपल लाइन काउंट करना मैं भूल गया। ठीक है, इस फिगर से मैं चलता हूँ आगे, क्योंकि अभी बहुत सारे फिगर पढ़ना है, घबराना नहीं है, बहुत सारे फिगर पढ़ना है। इस फिगर में काउंट करेंगे। देखें ये फिगर हो गया, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ऐसा फिगर है। ठीक है, इसमें बनाना है अपने को, बताना है कितने वर्ग हैं और टोटल बनाना है। ठीक है, टोटल वर्ग कितने हैं बताना है। इसको कैसे करेंगे? दिमाग लगाना है। तो हम देखें, सबसे पहले जो कॉर्नर पे 4 वो जो पतंग लगा है वो पतंग को हटा दीजिए, पतंग से कोई मतलब नहीं है। तो फिगर कितने बाई कितने क्या बनेगा वो देख लीजिए। तो रो कितने? 1 2 3 4 5 गो रो है। कॉलम कितने हैं? 2 3 4 5 गो कॉलम है। अरे ये तो बहुत आसान, 5 बाई 5 का फिगर तो है, 5 बाई 5 का फिगर अंदर में है। ठीक है, तो कितने वर्ग बनेंगे तो वो देख लेते हैं। तो टोटल वर्गों की संख्या भी हमको निकालना है। फिगर 5 बाई 5 का है, तो 5 × 5 4 × 4, और फिर करोगे 3 × 3, और फिर करोगे 2 × 2, और फिर करोगे 1 × 1, तो 5 5 25, और 4 चौके 16, और 3 तिया का 9, और 2 दूना का 4, और 1 एकम का 1। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 16 9 25, 25 25 50, और 4 और 1 5, टोटल 55। यहाँ 55 हुआ किसमें? तो सिर्फ अंदर वाला में, 5 बाई 5 का फिगर में। उसके बाद देखें ना, हर एक कॉर्नर पर 4 गो वर्ग है, हर एक कॉर्नर पर 4 वर्ग है, तो इसमें 4 और ऐड कर देंगे। टोटल वर्गों की संख्या कितना हो गया? तो 55 और 4 कितना होता है? 59। ये हो गया आपका आंसर, खत्म। चले टाइप नंबर चलते हैं 5 में। टाइप नंबर 5वां देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, टाइप नंबर 5वां में आ जाते हैं। अरे टाइप नंबर 5वां, क्योंकि ये अभी जो फिगर बताया इस टाइप का फिगर में अभी मैं तिर्यक रेखा काउंट करना आपको बता दिया था। ठीक है, चले इसमें 5वां में देखते हैं। टाइप नंबर 5वां, टाइप नंबर 5वां देखते हैं। देखिए एक फिगर लेते हैं, ये फिगर है, ये फिगर हो गया। इसमें कितना वर्ग है अपने को वर्ग बताना है, और सरल रेखा की संख्या भी बताना है। तो सबसे पहले सरल रेखा निकालते हैं। सरल रेखा होता है 3 प्रकार के, एक होता है हॉरिजॉन्टल, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका वर्टिकल, और तीसरा होता है ऑब्लिक। ठीक है, ये निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये 6, और ये वाला 1 7, और 1 8,
एक 9, एक 10, एक 11 और एक 12। टोटल कितने हुए? 12 गो हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 गो हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ। 1 2 3 4 5, ये 6 गो। और ये देखिए ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11 12 13 14, 14 है, सॉरी 14 था, गलती कर दिया। फिर से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, बिल्कुल कंप्लीट। 14 हॉरिजॉन्टल हो गया। वर्टिकल देखते हैं, वर्टिकल कितने हैं? वर्टिकल भी देख लेते हैं हम। चलें वर्टिकल देखते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 गो वर्टिकल भी है। आप यही बोलोगे कि 4 5 6 गो वर्टिकल भी है। चले ये भी तो 6 है, तो ये कितना हो गया? 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, तो 8 और 6 14, 14 तो ये भी हो गया ना, वर्टिकल भी 14। बाकी ऑब्लिक कितने हैं? तो ऑब्लिक तिर्यक तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है, तिर्यक कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं भी नहीं है, तो तिर्यक नहीं है। तो टोटल सरल रेखा, टोटल सरल रेखा कितना होगा? तो टोटल सरल रेखा बस यहीं लिख देंगे, टोटल सरल रेखा की संख्या। तो इसको ऐड कर लेंगे, 14 और 14 को जोड़ेंगे तो 14 दूनी 28 हो गया आपका आंसर। चलिए इसमें वर्गों की संख्या निकालना है आप। अब वर्गों की संख्या आप कैसे निकालेंगे ये सीखना है अपने को। तो सबसे पहले आप बोलेंगे रो कितने हैं सर, ये देख लीजिए ना, तो 5 गो। कॉलम कितने हैं ये देख लीजिए ना, तो कॉलम भी 5 गो है। रो भी 5 और कॉलम भी 5, रो बराबर कॉलम, रो बराबर क्या है? कॉलम है। और फिगर कितने बाई कितने का है? 5 बाई 5 का फिगर है, 5 बाई 5 का फिगर है। तो हम करेंगे क्या? तो 5 बाई 5 का 5 गुने 5, 4 गुने 4, फिर क्या करोगे? 3 गुने 3 करेंगे, 2 गुने 2 करेंगे और फिर 1 गुने 1 करेंगे। टोटल कितना हो गया ये देख लेते हैं। तो टोटल क्या हो गया? 5 5 25, 4 चौके 16, 3 3 9, 2 दूनी 4 और 1 1 में 1 जोड़ेंगे तो 16 9 25 25 50 और 4 और 1 5, टोटल 55। अभी 55 किसमें? सिर्फ 5 बाई 5 का फिगर में। अब इसके अंदर भी तो है ना, ये वाला फिर आ गया। मैंने बोला था ऐसा फिगर रहेगा, खटाक से बोलना 5 वर्ग होते हैं। चलो तो इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, तो 5 चौके 20, तो 20 फिगर और इसमें क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। तो 20 फिगर ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया? 5 और 2 7, 75 हो गया। ये आपका हो गया आंसर 75। अब टाइप में 5 तक बताया था, अब 6 हो गया, 7 हो गया, 8, 3 एक बार फिगर में बनाया हूँ। ठीक है, इसमें देखिए कैसे कैसे होता है। सबसे पहले इसमें बनाना है अपने को, दोनों चीज़ बनाना है, अब भूलना नहीं है। टोटल सिंपल लाइन भी ज्ञात करना है। टोटल सिंपल लाइन कितने हैं? तीनों फिगर में। और फिर देखें इसमें क्या करना है। तो हम देखो सबसे पहले इसमें वर्ग काउंट कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं अभी वर्ग काउंटिंग करना। सबसे पहले इसमें काउंट करते हैं वर्ग। तो वर्ग काउंट करेंगे कैसे होगा? तो देखें ना, रो कितना है? रो देखें, रो 4 है। कॉलम कितने हैं? तो कॉलम भी 4 है। तो फिगर कितने बाई कितने का है? तो आप बोलोगे कि फिगर तो 4 बाई 4 का फिगर है, 4 बाई 4 का फिगर है। तो 4 बाई 4 का फिगर है तो 4 बाई 4, फिर क्या करेंगे? इधर कर लेते हैं, 4 बाई 4, फिर 3 बाई 3, फिर 2 बाई 2 और फिर 1 बाई 1 करेंगे। यही तो करेंगे। चलो इसको लिख देते हैं, 4 चौके 16 और 3 तिया का 9 और 2 दूना का 4 और 1 एकम का 1, तो 16 और 9 25, 25 और 5 30, तो यहाँ कंप्लीट हो गया। 30 कंप्लीट होगा खाली बाहर में। अब अंदर में चलते हैं, क्योंकि अंदर में ऐसे ऐसे तिर्यक रेखा बनाया है तो बहुत सारे वर्ग बनेंगे, वो थोड़ा सा माइंड लगाना है। तो देखें आप, ये वाला फिगर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला देखो आप। चलो इसको थोड़ा सा आगे करके मैं बता देता हूँ ऐसे, ताकि बढ़िया से फिगर समझ में आए। ऐसे कर दिया मैं। ये देखो, ये जो लाइन बना है ना, ये जो लाइन बना है ना ऐसे, ये वाला लाइन ऐसे जो बना है, ये वाला फिगर देखो बढ़िया से, देख लिए होगे। तो देखो 1 2 3 4 और फिर 1 2 3 4, अंदर में भी 4 बाई 4 का फिगर है। तो अंदर में भी 4 बाई 4 का फिगर है तो अंदर में भी तो 30 और बनेगा ना। जब बाहर में 4 बाई 4 का था तो 30, और अंदर में भी 4 बाई 4 का है तो 30 और बनेगा, क्योंकि 2 बार 4 बाई 4 का हो गया। फिर से देखो, ये सबको छोड़ दो, ये वाला वैल्यू है ना, इसको छोड़ दो, ये इसको कट कर दो। ठीक है, ये सबको कट कर दो, अभी कट कर देते हैं, इसको कट कर दो। ठीक है, इसको कट कर दो। इसको कट करने के बाद जो बना अंदर में 4 बाई 4 का फिगर, उस पर ध्यान दो। ये देखो 4 बाई 4 का फिगर है, 4 बाई 4 का, क्योंकि देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बाई 4 का, तो 4 बाई 4 का और है तो 30 तो और ऐड होगा ना बाबू। टोटल कितना हो गया? 30 और 30 60 जोड़ोगे तो कितना हो गया? ये 60 हुआ कि नहीं? अभी तक तो 60 हो गया, अभी तक 60 हो गया। अब क्या करना है? तो तुमने जो कट किए थे बाहर में, ये 4 जगह है, वहां भी तो होंगे ना वर्ग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो और हो गया, 8 और जुटेगा, क्योंकि इसमें 2 वर्ग, इसमें 2 वर्ग, इसमें 2 वर्ग, इसमें 2 वर्ग, तो 4 दूना का 8 जुट गया। चलो अभी और है,
और है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। देखो यहां से ऊपर वाला ए वाला फिगर और नीचे को ऐसा ही और फिगर एक मिला दोगे, ये पूरा ऐसे कर लेंगे ऐसे, तो बनेगा कि नहीं बनेगा एक वर्ग, और एक वर्ग यहां बनेगा तो इस प्रकार से 4 वर्ग बनेगा, यहां भी बनेगा, फिर और कहां बनेगा तो यहां भी बनेगा, और कहां बनेगा तो और एक बनेगा, यहां से भी बनेगा, तो इसमें 4 और ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा तो हमको कहीं और नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इतना ही कंप्लीट वर्ग होंगे। तो टोटल वर्गों की संख्या हम बोल देंगे कि 8 और 4 12 और 60 हम जोड़ लेंगे तो 72, ये हो गया आपका कंप्लीट। चलें अब इसमें देखते हैं सरल रेखा की संख्या कितने हैं, सरल रेखा काउंट करते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल गिने, देखिए ये पूरा वाला एक लाइन, ये पूरा एक हॉरिजॉन्टल, 2 हॉरिजॉन्टल, 3 4 5 गो हॉरिजॉन्टल है, 1 2 3 4 5 गो हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल भी तो 5 गो होगा ना, वर्टिकल भी 5 गो होगा, 1 2 3 4 5 गो वर्टिकल भी है, 5 हॉरिजॉन्टल 5 वर्टिकल। ऑब्लिक देख लेते हैं तिर्यक कितने हैं, तो तिर्यक अब काउंट करते हैं। चलें तिर्यक, एक ये तिरछा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, 7 गो इधर से, तो इधर से भी 7 गो होगा, 1 2 3 4, ये 5, ये 6 और ये 7, तो 7 7 14, 7 7 कितना 14 गो ऑब्लिक हो गया, तो 14 और 10 टोटल कितना 24 गो सरल रेखा हो गया। टोटल सरल रेखा की संख्या, सिंपल लाइन की संख्या बोलेंगे तो क्या होगा 24 होगा। चलिए ये फिगर कंप्लीट हो गया, टोटल वर्गों की संख्या भी कर दी है और सिंपल लाइन भी कर ली है। चलिए अब टाइप नंबर 7वां में चलते हैं। टाइप नंबर 7वां में पहले देखें हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये वाला 7 गो हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल 1 2 3, ये पूरा 4 5 6 और ये 7 गो वर्टिकल भी। ऑब्लिक तो ऑब्लिक 1 2 3 4 गो ऑब्लिक, तो 4 ऑब्लिक, इसको ऐड करेंगे तो 7 7 14 सॉरी 4 गो था ना, 1 2 3 4, 7 7 14 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 होगा। सिंपल लाइन, सिंपल लाइन की संख्या कितना होगा बाबू, तो सिंपल लाइन की संख्या आप बोलोगे 18 होगा। अब वर्गों की संख्या ज्ञात करते हैं। मैंने बताया था ऐसा फिगर में कितने वर्ग होते हैं, तो आपने बोला 5 होते हैं, ठीक है, तो वही तो है, इसमें 5, ठीक है। सेकेंड वाला में कितना 5, क्योंकि ऐसा ही वाला फिगर है बाबू, देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, ये भी इसके अंदर भी, लेकिन ए वाला नहीं है, वो चीज ए वाला नहीं है, इसमें मात्र एक वर्ग होगा जो ये तिर्यक ऐसे है, तिरछा यही होगा, और अंदर में 5 नहीं होगा क्योंकि अंदर में त्रिभुज बन रहे हैं, 5 कैसे होंगे, ठीक है। इसमें 5, इसमें 5, इसमें भी 5, लेकिन इसमें कितना, तो आप बोलोगे इसमें एक ही, तो 5 5 10 5 15 और 1 16, टोटल त्रिभुज की संख्या, टोटल त्रिभुज नहीं सॉरी वर्गों की संख्या तो कितना हो गया 5 और 5 10 5 15 और 1 16 बोल दोगे आप, ये 16 हो गया। सिंपल लाइन कितना 18 हो गया। चले इसमें आ जाते हैं, अब इसमें सोचते हैं कैसे बनेगा, क्या होता है। चलें देखें पहले हॉरिजॉन्टल 1 पेन में चला रहा हूं आपको ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो, दिखने में लाइन कोई प्रॉब्लम नहीं हो। 1 हॉरिजॉन्टल पहले देख रहे हैं, 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टल है बउआ, तो 5 वर्टिकल भी होगा, माइंड लगाने की जरूरत है। 1 2 3 पूरा 4 और 1 5 को वर्टिकल भी हो गया। ये नहीं कि यहां से आधा कर लेना, ये वाला 1 और फिर ये वाला 1, ऐसा नहीं होता है, 5 को होगा। ऑब्लिक देखते हैं, 1 2 3, इधर से 3 हुआ, इधर से 3 हुआ, 1 2 3 और 1 और 2, इधर से तो 2 ही हुआ, इधर से 3 और इधर से 2, 3 और 2 5, तो टोटल कितना हो गया, फिर से देख लेते हैं। 1 2 3, इधर से 3, इधर से 1 2, इधर से 2, तो 3 और 2 5 को, तो ये टोटल कितना हो गया 15 हो गया। टोटल कितना 15 हो गया। सिंपल लाइन, टोटल सिंपल लाइन हो गया कितना 15 हो गया। टाइप 6 टाइप 7 टाइप 8 तक हो गया है आपका, ठीक है। उसके बाद आपको देखना ये है, आपको देखना इसमें वर्ग काउंट करना सीखना है। वर्ग काउंट कर लेते हैं इसमें, ठीक है। वर्ग कितने हैं तो देख लो, यहाँ पे वर्ग काउंट यदि करना है आपको तो देखो, ये देखो कितने बे कितने का फिगर है, यहाँ तो ए वाला देख लो और या तो ये वाला देख लो, बात एक ही है।
ये वाला देखोगे तो ये भी 2/3 का फिगर है, ये वाला देखोगे तो ये भी 2/3 का फिगर है। तो ये वाला देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं, जो पेन मैं चला रहा हूँ उसको देख लेते हैं। ये कितने बाई कितने का फिगर है? तो आप बोलोगे कि रो कॉलम 2 है सर, और रो तो 3 है, रो 1 2 3 है, कॉलम कितने हैं? तो 2 है। तो फिगर आप बोलोगे 3/2 का फिगर है, 3/2 का फिगर है। तो 3/2 का फिगर है तो 3 × 2 2 × 1, अब तो कुछ नहीं, 3 दूनों का 6 और 2 एकम का 2, इतना हो गया। चलें, अब बाकी बचा है वो क्या बचा है? यहाँ ये छोड़ दिया था, ये छोड़ दिया था, ये छोड़ दिया था, ये छोड़ दिया था, इतना फिगर छोड़ा हूँ, ठीक है, क्योंकि 2/3 में तो 2/3 में खाली ये 2 2 4 और 6 फिगर आए थे, बाकी ये सब छूटे हैं, तो उसको और काउंट करना पड़ेगा ना। तो 6 और 2 8 तो हो गया। अब देखें 1 2 3 और 4 को कंप्लीट वाला 4, और देखें इसको बनाने से 1 बनेगा बउआ, इसको बनाने से, ये दोनों को बनाने से 1 बनेगा। इसको कहाँ काउंट किया आपने? ए बनेगा, तो एक ए और बना, एक और ए बना, और एक और बनेगा ए वाला बीच में, ए वाला नहीं बनेगा क्या? ए वाला बनेगा ना, ए वाला बनेगा, ठीक है, ए वाला भी बनेगा। तो एक और बना, कितना हो गया? 8 4 12 और 2 14, 8 4 12 14, 8 4 12 और 2 14, तो टोटल कितना हो गया? 14 हो गया। इसमें वर्गों की संख्या 9 देख लिया जाए। टाइप नंबर 8 तक बता दिए हैं, टाइप नंबर 9, ठीक है। टाइप नंबर 9 में भी 2 चीज़ हमको ज्ञात करना है, जितने भी फिगर है सब में 2 चीज़ ज्ञात करना है, वर्ग काउंट करना और सरल रेखा टोटल कितने हैं वो काउंट करना। देखें आप यहाँ सबसे पहले देखें सरल रेखा काउंट करते हैं। हॉरिजॉन्टल कितने हैं? ए वाला देखिए 1, आप बोलोगे कि हॉरिजॉन्टल ए वाला 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हो गया, टोटल बड़ा फिगर में 3 को हो गया। और यहाँ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो टोटल बोलेंगे कि आप हॉरिजॉन्टल हो गया 19। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 को हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल भी 19 ही होना चाहिए, ये तो कंप्लीट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और वर्टिकल भी 19 होगा। ऑब्लिक तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो टोटल सिंपल लाइन 19 दूना का 38 हो गया। अब टोटल वर्गों की संख्या निकाल लेते हैं। टोटल वर्ग कितने होंगे? मैंने बताया आपको ऐसा रहेगा फिगर, तो उसमें बताना 5। तो बिल्कुल ये सब इसके बीच वाला जो ए है ना, ये चारों को ढक लेंगे तो ये फिगर बनेगा जिसमें 5 वर्ग होगा। जिसमें कितने वर्ग होंगे? 5 वर्ग होंगे। उसके बाद ए वाला एक पार्ट में कितने वर्ग हैं? तो ए वाला एक छोटा और ए वाला एक हो गया, तो कितना हो गया बताइए? 1 और 1 2 ही तो हुआ, क्योंकि ए वाला जो है, ये बड़ा वाला जो है, ए वाला तो काउंट कर लिए इसमें। तो यहाँ पे कितने? 2 और 2 4 और 2 6 और 2 कितना? 8 को हो गया। इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, ठीक है। और बड़ा वाला में कितना? बड़ा वाला में टोटल 5, तो कितना हो गया? 5 और 2 2 4 और 2 6 और 2 8, 5 और 8 कितना होता है? 13। टोटल वर्गों की संख्या कितना हो गया बाबू? टाइप नंबर 9 में 13। और टोटल हॉरिजॉन्टल सिंपल लाइन कितने होंगे? 38। चलिए टाइप नंबर 10 में आते हैं। टाइप नंबर 10 देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सब में मैं बोला वही टाइप लग रहा है जो शुरू में मैंने 4-5 टाइप बताया हूं, वही वाला नियम लग रहा है सब में। चलिए देखिए ये भी, चलो देखो ये सबको एक खत्म कर दो, नीचे वाला पूरा टोटल खत्म कर दो, तो ये वाला फिगर बनेगा जो कि ऐसा होगा ना ऐसा। तो ऐसा होगा तो इसमें ऐसा वाला फिगर में 5 बनता है, आपको मालूम है। तो इसमें तो बोलोगे कि 5 बन गया सर, तो 5 बन गया, बचा क्या? तो बचा ऐसा और जिसमें ए वाला नहीं है। अब ए वाला देखा जाए, ए वाला फिगर, ए वाला इतना फिगर देखा जाए, इतना फिगर देखा जाए, इतना फिगर, तो इतना फिगर को देखे, ए वाला फिगर को यहां रख दिया हूं, क्योंकि ए वाला तो आपने काउंट कर लिया है, ए वाला आपने काउंट कर लिया है, ठीक है। ए काउंट आपने कर लिया है, अकाउंट आपने कर लिया है इसको, तो इसको हटा देंगे हम। तो हटाएंगे तो क्या होगा? तो 1 2 3 तो बोलोगे कि सर 3 तो ये हो गए, 1 2 3 तो ये हो गए, और ये वाला बड़ा वाला एक होगा ना, तो 4 हो गए। इसको छोड़कर 4 हो गए, क्योंकि ऐसे में होता है कितना? 5 होता है। एक हटा देंगे, ये वाला को काउंट कर लिए हैं, तो बचा कितना? तो 1 2 3 और एक बड़ा वाला 5, 1 2 3 और एक बड़ा वाला 4, 5 नहीं 4, और होते हैं कितना? ये यदि काउंट किया जाए तो 5 होते हैं, लेकिन एक बार काउंट कर लिए हैं तो फिर कितने बचेंगे? 4 बचेंगे, ठीक है। तो देखें ए वाला फिगर में कितना हो गया? ए वाला फिगर में 5 को हो गया वर्ग। अब जैसे ही चलेंगे इसमें, तो इसमें कितने होंगे? तो इसमें मात्र 4 ही होंगे,
क्योंकि ये वाला हमने काउंट कर लिया था। अब इसमें भी कितने होंगे? 4 ही होंगे। क्यों? क्योंकि इसको ये वाला फिगर को काउंट किया ना, तो अब नीचे वाला में एक फिगर कमेगा, 5 में से एक कमेगा तो 4 बचेगा। इसमें भी 4, इसमें भी 4। अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सब नीचे वाला चीज को मैंने यहीं पे आपको समझा दिया। टोटल वर्गों की संख्या निकालेंगे हम, तो बोलोगे 5 यहाँ और 4 और 4 8, 4 12 और 4 कितना होता है? 16। तो 16 और ये वाला 5 21 होगा। 5 और प्लस 16 टोटल कितना हो गया? 21 वर्ग हो गया, ऐसे बोलिएगा आप। ठीक है, चलें अब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं, वर्टिकल कितने हैं, टोटल सिंपल लाइन कितने हैं वो ज्ञात कर लेते हैं। पहले हॉरिजॉन्टल देखिए, 1 2 पूरा 3 4 5 6 ये 7 को हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल भी 7 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 वर्टिकल भी हो गया। हमको नहीं दिखाई दे रहा है तिरिया का, आपको दिखाई दे रहा है तो क्या पता, मालूम नहीं, लेकिन हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो नहीं है बिल्कुल, ऑब्लिक नहीं है। तो टोटल कितना हो गया? 7 7 14 हुआ सर, बिल्कुल आंसर। ठीक है, चलिए इधर आ जाइए, टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 11 देख लेते हैं। टाइप नंबर 11 में मैं देख रहा हूं क्या करना है अपने को। सबसे पहले इसमें हम ज्ञात करते हैं वर्गों की संख्या। तो वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए ना, रो कितने हैं? रो 2 है। कॉलम कितने हैं? कॉलम 4 है। फिगर हुआ कितना? 2/4 का हुआ कि नहीं हुआ? अंदर वाला को छोड़ दिया जाए तो 2/4 का फिगर हुआ। 2/4 का फिगर 2/4 का है। तो आपने वर्गों की संख्या निकालने के लिए आप बोलोगे ना 2/4, 2 × 4, 1 × 3। अब 1 पे तो आ गए, अब आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि 0 × 2 होगा, इसका मान 0 हो जाएगा, तो लिखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो 4 दूना का 8 और 3 एकम 3, अब 8 3 11 पर तो आप पहुंच ही गए, लेकिन अंदर में कुछ और है, उसको देखना है। ठीक है, तो अंदर में क्या है देख लेते हैं। तो ये जो फिगर है ना भैया, यही वाला फिगर है। ये जो फिगर है ना, ये जो सीरीज में जो है वही वाला फिगर तो है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि ऐसा फिगर कहीं भी रहेगा। ये तिरछा कर दिया तो क्या कुछ चेंजिंग होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा फिगर रहेगा तो इसमें कितने वर्ग? तो 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5 होता है, मैंने बता के रखा हूं आपको। तो देखिए इसमें तो 5 होगा ना, होगा, लेकिन जब इसमें चलेंगे तो एक बार ये वर्ग काउंट हो गया है, तो बाकी ये जो फिगर बचा इतना, इसमें एक वर्ग कम होंगे, तो इसमें कितने होंगे? तो इसमें तो 4 ही होगा ना। फिर ए वाला भी कट हो गया क्योंकि इसमें काउंट कर लिए, तो फिर इसमें 5 की जगह एक कम, इसमें भी 4 ही होगा ना। ठीक है, अब क्या और कुछ बचा क्या? तो अब नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं बचा। तो टोटल कितना? तो 5 और 4 9, 9 4 13 और ऐड हो जाएगा। तो इसको ऐड करोगे तो टोटल कितना हो गया? तो 24 हो गया। टोटल वर्गों की संख्या कितना? 24 कंप्लीट। चलें अब इसमें टोटल लाइन कितने हैं वो देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल देखते हैं पहले। ठीक है, 1 हॉरिजॉन्टल, 2 हॉरिजॉन्टल, 3 हॉरिजॉन्टल, कंप्लीट हॉरिजॉन्टल, 3 वर्टिकल कितने हैं? क्योंकि रो बराबर कॉलम नहीं है तो वर्टिकल चेंज हो जाएंगे। जब रो बराबर कॉलम रहेंगे तो जितना वर्टिकल उतना ही होंगे हॉरिजॉन्टल भी। चलें तो वर्टिकल देखते हैं। 1 2 3 4 5 गो वर्टिकल है, बोलोगे वर्टिकल 5 गो है। चलें अब ऑब्लिक देखते हैं। 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे 5, इधर से देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, इधर से भी 5, तो 5 5 10 हो गया। टोटल कितना हो गया? तो 5 3 8, 10 और 8 18। सिंपल लाइन टाइप नंबर 11 में 18 और टाइप नंबर 11 में वर्गों की कुल संख्या 24। ये हो गया। आ जाते हैं टाइप नंबर 12 देखा जाए। टाइप नंबर 12 में देखिए फिगर क्या है। ठीक है, ये फिगर देख लीजिए, इसमें अपने को सब चीज निकालना है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और ऑब्लिक लाइन, ये तीनों चीज निकालना है। इसके साथ में टोटल सिंपल लाइन कितने होंगे वो निकालना है। वर्गों की कुल संख्या भी निकालना है। वर्गों की कुल संख्या कितने होंगे? पहले वर्गों की कुल संख्या निकाल लेते हैं। वर्गों की कुल संख्या निकालने के लिए आप देख रहे हैं, ये तो बिल्कुल देखिए, ये वाला पूरा फिगर, ये तो आयत हो गया, ये भी आयत है, ये भी आयत है, ये भी आयत है, ये तो पूरा रेक्टेंगल है। ठीक है, लेकिन अंदर में ये जो भाग है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब तो वर्ग दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसमें आ जाते हैं। ये जो फिगर है, ऐसे वाला जो फिगर कर दिया है, ऐसे वाला इसमें आ जाते हैं। तो इसमें देखिए ना, ये वाला फिगर को उठा के मैंने यहाँ रख दिया हूँ। तो ये क्या है? ये क्या है इसमें? तो इसमें देखें ना आप 2 बाई, इसमें रो कितने हैं? 1 2 3 गो रो है। कॉलम कितने हैं? 2 गो है। तो फिगर तो कितना? 3/2 का हुआ ना भाई, फिगर 3/2 का हुआ। पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पे फिगर, आप बोलोगे सर यहाँ पे फिगर तो जो दिया है ना, यहाँ जो फिगर दिया है वो 3/2 का दिया है।
3/2 का दिया है तो हम 3 × 2 लिखेंगे और 2 × 1 लिखेंगे, तो यहाँ से 6 और यहाँ से 2, 6 2 8 मिल गया। अब इसके बाद भी कुछ है, वो क्या है, तो ये देखो ना, ये देखो, ये दिख रहा होगा, इसमें कितने इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं, इसको थोड़ी आपने काउंट किया है, इसको थोड़ी आपने काउंट किया है। इसमें तो मैंने बताया ऐसा फिगर कहीं भी रहेगा तो इसमें होता है बाबू 5, तो 5 और ऐड कर लो ना, तो 8 5 13, टोटल वर्गों की संख्या हो गया कितना, 13। चले अब आ जाते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं, तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 5 को हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। वर्टिकल कितने, 7, फिर से 1 2 3 4 5, सॉरी 5 ही है, 5 ही है ना, एक कहाँ से ऐड होगा क्योंकि एक बार तो पूरा इसको आपने ले लिया है। चले हॉरिजॉन्टल फिर से देख लेते, 1 2 क्योंकि यहीं तक है तो 2 होगा, 3 ये भी यहीं तक है तो होगा, 4 ये 5, बिल्कुल राइट, ऑब्लिक भी है तो 2, एक यहाँ से ये वाला और एक यहाँ से ये वाला, तो आपने बोला कि 2 ऑब्लिक भी है, तो 5 5 10 और 2 12, आप बोलेंगे टोटल सिंपल लाइन सरल रेखा की संख्या कितने होंगे, 12 होंगे। चलें अब आपको ये होमवर्क है, ये 2 फिगर होमवर्क के रूप में मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, और ये फिगर, ये दोनों फिगर का जवाब जो भी बंदा पहले देगा उसका नाम मैं अगले वीडियो में लेने वाला हूं, लेकिन जवाब देने के साथ में अपना नाम और पता, आप कहां से हैं, क्या नाम है, ठीक है, टोटल आपको सेंड करना है आंसर के साथ में, ताकि अगला वीडियो में आपका नाम लूं, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना है, जो पहले कमेंट करके बताएंगे उनका भी मैं नाम लूंगा, ठीक है, जितने भी बंदा सही आंसर देंगे सबका नाम मैं लूंगा, विथ नाम और पता के साथ में आपको देना है। चलिए ये वर्ग का मैं इतना टाइप आपको बता दिया, टाइप कितना हो गया, टाइप 12। अब जितने भी फिगर बनेंगे, जितने भी फिगर, इसके अलावा भी यदि कोई फिगर बनते हैं तो ये जो टाइप 12 मैंने बताया ना, इसी से रिलेटेड रहेंगे, ये उसमें अप्लाई होंगे और खटाखट आंसर आएगा, 1 2 3 4 5 करके कभी काउंट नहीं करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया हूं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं पे प्रॉब्लम हुआ है तो वीडियो को पॉज करके उसको रिपीट करके आप देखिए, ठीक है, और बाकी यदि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएं, ठीक है, ताकि मैं आपका प्रॉब्लम को दूर कर सकूं, ये चीज़ है। बाकी आप कहीं भी ढूंढ लें, इतना वर्ग और आगे मैं आयत रेक्टेंगल बताने वाला हूं अभी, ठीक है, आगे रेक्टेंगल बताने वाला हूं, कहीं भी ढूंढ लें, इतना वर्ग आपको कहीं नहीं मिलने वाला है जितना मैंने आपको बता दिया हूं, और फिगर इतना ज़्यादा मैं बताऊंगा, इतना ज़्यादा जितना कि आप देखे भी नहीं होंगे, ठीक है, और फिगर जो मैं बताया उसी में से फिगर आते भी उसी में से हैं। वर्ग काउंटिंग करना सब हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया, आपको कंफर्म हो गया हो, कोई भी बुक से आप लगाएंगे वर्ग काउंटिंग में बिल्कुल समस्या नहीं, कंफर्म होगा, ठीक है, पक्का सब बन जाएगा। चलिए अब आगे दूसरा है, दूसरा क्या था, आयत काउंटिंग, आयत गिनना, रेक्टेंगल काउंटिंग। रेक्टेंगल काउंटिंग देखें इसमें, चलिए ये भी आसान, बिल्कुल आसान, मैं अभी देखिए जो भी क्वेश्चंस बताऊंगा बिल्कुल 1 से 2 सेकंड वाला ही, 1 से 2 सेकंड में ही आप उड़ाएंगे, उससे ज़्यादा में बिल्कुल टाइम ही नहीं लगेगा, ठीक है। चले आयत में आ जाइए, आयत में सबसे पहले अपने को करना क्या है, टाइप 1 में आते हैं, बिल्कुल सिंपल और क्या कुछ नहीं है। टाइप 1 में देखे पहले आयत, सबसे पहले आयत उसको बोलते हैं जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं, हर एक भुजा आपस में बराबर नहीं होते हैं, हर एक भुजा आपस में बराबर किस में होते हैं, तो हर एक भुजा आपस में बराबर होते हैं वो वर्ग में होते हैं, जो कि अपन ने पढ़ लिया। चलिए ये आयत है, थोड़ा सा और मैं सिंपल आयत बना देता हूँ ताकि ऐसा ना दिखाई दे आप लोगों को कि वर्ग बन गया है, थोड़ा सा फिगर बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है। चलें ये वर्ग जैसा दिख रहा है, थोड़ा सा और फिगर बढ़ाना पड़ेगा इसको, चलिए इसको बढ़ा देते हैं। चलिए अब सब आयत जैसा दिखाई दे रहा है। चले अब हम करेंगे क्या इसमें, तो कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसमें भी हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ऑब्लिक लाइन और टोटल सिंपल लाइन हर फिगर में अपने को ज्ञात करना है, क्योंकि ये सिंपल लाइन किसी भी फिगर में आपसे पूछ सकता है। चलिए देखेंगे पहले रो कितना है, 1 2 3 4 गो रो है, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 गो कॉलम है, तो रो बराबर तो कॉलम हो गया। अब क्या हो गया, तो रो बराबर
कॉलम हो गया। आप बोलेंगे रो बराबर तो कॉलम हो गया सर। तो अब देखिए आयत में क्या करना है, तो सबसे पहले इसको जोड़ना है। तो 4 3 7, 7 और 3 इधर कितना हुआ 10, इधर भी जोड़ेंगे। 4 रो है तो इधर भी कितना होगा 10, तो रो का योगफल आया भी 10 और कॉलम का योगफल भी आया 10। अब हमको क्या ज्ञात करना है, आयत की कुल संख्या। तो आयत की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए अब रो इनटू क्या कर देंगे, कॉलम कर देंगे। तो रो का योगफल 10, कॉलम का योगफल भी कितना 10, तो 10 दहा का 100। ये टोटल 100 आयत है, इसमें 100 रेक्टेंगल है जो कि आदमी उतना गिन भी नहीं सकता है। कैसे गिन पाएगा 100? चलें, ये टाइप 1 हो गया। ऐसा रो बराबर कॉलम रहेगा तो ऐसे ही करना है, ठीक है। रो को जोड़ो और कॉलम को ऐड करो और बिल्कुल दोनों को गुना कर दो, सिंपल। फिर एक देख लेते हैं, ठीक है। देखिए चलें, ऐसा फिगर बना दिया। ये ऐसा फिगर है, इसमें कितने आयत गिनना है, आयत आप समझे, ठीक है। आयत समझे, कितने आयत हैं तो हम देखेंगे यही ना कि रो कितने, 2 3 4 5, 5 गो है, ठीक है। फिर बोलेंगे कॉलम कितने हैं, 2 3 4 5 गो है। इसको ऐड करोगे तो 4 तक ऐड किया था 10, तो 5 और ऐड करेंगे तो ये 15 होगा, ये भी 15 होगा। आयत की कुल संख्या तो हम जानते हैं रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो 15 कॉलम भी 15 और 15 में 15 का गुना करेंगे तो 225। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। चलें, इसमें हॉरिजॉन्टल कितने हैं, तो एक, ये हॉरिजॉन्टल 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया कितना 5। मैंने बोला रो बराबर कॉलम है तो जितना हॉरिजॉन्टल उतना ही वर्टिकल होगा। देखें तिर्यक है क्या, नहीं है तिर्यक, तो टोटल कितना सिंपल लाइन 10, खत्म। इसमें आपको निकाल लेना हॉरिजॉन्टल कितना है, तो हॉरिजॉन्टल रो जितना उतना ही हॉरिजॉन्टल होंगे। 1 2 3 4 5 6, रो 5 है तो एक ज्यादा बढ़ाकर, ठीक है, क्योंकि एक लाइन बढ़ेगा तभी तो रो 5 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 गो हॉरिजॉन्टल तो वर्टिकल भी 6 ही होगा ना, क्योंकि रो बराबर कॉलम है। ऑब्लिक क्या होगा, बिल्कुल कुछ नहीं, ऑब्लिक नहीं दिखाई दे रहा है, कहां तिर्यक दिखाई दे रहा है, सिंपल लाइन। टोटल कितना 6 6 12, ये लो उड़ा दो, बिल्कुल उड़ा दो चुटकी में, ठीक है। ये चीज हो गया। चले अब टाइप नंबर 2 में आते हैं। टाइप नंबर 2 में ये रहेगा, ये तो रो बराबर कॉलम था बाबू, अब रो बराबर कॉलम नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो रो बराबर कॉलम नहीं रहेगा तो भी यही करेंगे जो अभी कर रहे हैं। चलिए ये फिगर बनाया, ये फिगर बनाया, ये है, ठीक है। यहां देखेंगे रो 1 2 3 4 5 रो है सर, कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, ऐड करा 3 2 5 और 1 कितना हो गया 6 हुआ कि नहीं हुआ, इनको ऐड करना है। बार बार मैं बोल रहा हूं 1 + 2 + 3 ऐड करना, 1 + 2 + 3, ठीक है। 3 2 5, 5 और 1 6, तो यहाँ पे ऐड करके लिख दिया 6। यहाँ ऐड करें तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 तक हम ऐड करेंगे। 5 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15 हो गया सर। यही ना बोलोगे तुम, यही बोलोगे ना, 15 हो गया। चलो तो यहाँ रो का योगफल 15, यहाँ ऐड किया तो, और कॉलम को ऐड किया तो कितना आया 6 आया। चलो अब मैंने बताया कि ये रो बराबर कॉलम नहीं है, क्योंकि कॉलम 3 है, रो 5 है, तो रो बराबर कॉलम नहीं है। लेकिन फिर भी आयत की कुल संख्या निकालना हो तो मैं ऐसे डिनोट कर दिया हूँ, आयत की कुल संख्या को आप समझ लेंगे। आयत की कुल संख्या निकालना हो तो भी वही काम करेंगे जो रो बराबर कॉलम में किए थे, ठीक है। तो रो बराबर कॉलम में किए थे, टोटल आयत की संख्या कितना होगा, तो रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। रो है 15 योगफल, कॉलम का योगफल 6 है, तो 15 6 का 90, 90 होगा, 90 होगा, 90। अब ऐसा फिगर आप जितना भी कॉपी पर ड्रा करके बना लो, सबका आंसर आप निकाल दोगे। चलो अब इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और क्या 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 ऑब्लिक, ये ज्ञात करते हैं। ऑब्लिक तो है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल देख लो, तो तुम जानते हो ना 5 गो है ना रो, तो 1 बढ़ा के 6 गो हॉरिजॉन्टल होगा। वर्टिकल रो बराबर कॉलम नहीं है, देखो ना 1 2 3 4 5 6 गो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल रो बराबर कॉलम नहीं है, तो जितना हॉरिजॉन्टल है उतना ही वर्टिकल नहीं होगा। तो चले 1 2 3 4 ही वर्टिकल है, वर्टिकल कितना है 4 है, क्योंकि कॉलम 3, तो 1 बढ़ा के वर्टिकल कितना 4, जितना कॉलम रहेगा 1 बढ़ा देना उतना होगा
हॉरिजेंटल या वर्टिकल कोई भी लाइन हो, जितना कॉलम हो एक बढ़ा दो, जितना हॉरिजेंटल हो एक बढ़ा दो, तो जितना हॉरिजेंटल एक बढ़ा दोगे तो हॉरिजेंटल लाइन हो गया टोटल, जितना वर्टिकल लाइन है एक बढ़ा दो वो टोटल वर्टिकल लाइन हो गया। फिर उसको ऑब्लिक है तो देख लो, नहीं तो सब टोटल करके सिंपल लाइन निकाल दो। तो 6 और 4 कितना, 10 गो हुआ कंप्लीट। चले अब टाइप नंबर 2 हो गया, टाइप नंबर 2 था, सॉरी टाइप नंबर 2 था, ठीक है। रो बराबर कॉलम नहीं रहेगा तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आप आयत का टाइप नंबर 3। देखिए यहाँ पे बहुत समझने की बात है, ये सब चीज़ें हैं ना, ऐसा चीज़ है बेसिक चीज़ें, ताकि बहुत बड़ा से बड़ा भी फिगर आएगा उसको आप कंप्लीट कर पाएंगे। अभी मैं होमवर्क देने वाला हूँ, जो भी होमवर्क दूंगा एसएससी सीजीएल में पूछ चुका है क्वेश्चन, और पूरा टोटल यही सब पैटर्न पे बनेंगे। देखें यहाँ पे, अब देखें ये पूरा बड़ा आयत है, बड़ा आयत में ये भी आयत है, अंदर वाला भी आयत, 1 2 3 4 अंदर वाला भी आयत, ये बड़ा वाला है ना, ये बड़ा वाला भी आयत है। तो यहाँ मैंने लिख के रखा हूँ, बड़ा आयत में यदि आयत पूछे, बड़ा आयत में आयत पूछे तो आयत की संख्या कितनी होगी। तो ये देखिए ये बड़ा आयत है और इसमें आयत अंदर वाला भी आयत पूछ रहा है तो कितने होंगे ये देखना है। तो मैंने बताया था ना आपको, जब रो बराबर कॉलम हो या रो बराबर कॉलम ना हो तो वही वाला नियम तो इसमें लग रहा है। रो कितने हैं, ये पहला नंबर, रो कितने हैं 2 है, कॉलम कितने हैं 2 है, ऐड कराएगा इसका 3, इसको ऐड कराया कितना, इसको भी ऐड कराया तो कितना आ गया बउआ, इसको भी ऐड कराया तो आ गया कितना, इसको ऐड कराया तो भी आ गया 3, ठीक है। अब टोटल आयत की संख्या हम यहाँ पे निकालेंगे तो टोटल आयत की संख्या रो इंटू कॉलम होता है, रो भी 3 कॉलम भी 3 तो 3 तिहाई 9 होगा। इसमें आयत की संख्या कितने होंगे 9। चलें अब देखें इससे रिलेटेड ये फिगर है, अब तो आप चुटकी में उड़ाएंगे आंसर, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये वाला फिगर जो है ना, यही वाला फिगर बहुत सारा है। चलें ये अंदर वाला ये वाला में कितना, ऐसा कहीं भी दिमाग लगाने की बात है, ऐसा आयत कहीं भी दे तो इसमें कितने आयत होते हैं 9। माइंड में इसको बैठा के रखना। चलो इसमें हो गया 9, इसमें भी 9 होगा, इसमें भी 9 होगा, इसमें भी 9 होगा, तुम बोलोगे यही ना होगा। चलो टोटल आयत की संख्या कितना होगा, तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 चौके 36, ये टोटल कितना हो गया 36 आयत हो गया। इसमें 36 क्योंकि देखे ना, एक पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, 9 वाला 4 पार्ट, तो 9 चौके 36 बोल देंगे हम, इसको ऐड कर लेंगे तो, या तो इसको ऐसे लिख दो 9 इंटू 4 है 36 हो जाएगा, लिखने की जरूरत पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं यार, ऐसा ही आंसर आएगा। चलें इस टाइप का हो गया। अब टाइप नंबर 4 में आते हैं। बाकी आप सिंपल लाइन अब सब फिगर में निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिंपल लाइन निकालना तो मैं बहुत बता दिया। अब कैसा भी फिगर होगा सिंपल लाइन आप निकाल लोगे। चलो अब देखें, यहां से 2 पैटर्न का क्वेश्चन, टाइप 3 आप देख लिए होंगे, आयत में आयत और यहां पे है वर्ग में आयत, इन दोनों में बहुत फर्क है। यहाँ देखने बड़ा वर्ग में आयत है, बड़ा जो फिगर है दिखाई दे रहा ना है, ये बड़ा फिगर जो दिखाई दे रहा है ये वर्ग है, बड़ा फिगर, ठीक है, वर्ग है बड़ा फिगर, और अंदर वाला जो ये छोटा छोटा है ना ये भी वर्ग है, क्योंकि वर्ग दिख रहा तो है, तो सब तो वर्ग दिख रहा है, तो आयत कितने होंगे। तो देखें ये दोनों वर्ग को मिलाएंगे तो यहाँ एक आयत बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। ये दोनों वर्ग को मिलाने पर एक आयत बना कि नहीं बना। अब ये दोनों वर्ग को मिलाएंगे तो यहाँ दूसरा आयत बना कि नहीं बना। अब ये दोनों वर्ग को मिलाएंगे ए और ए को, तो यहाँ पे तीसरा आयत बना कि नहीं बना। अब यहाँ मिलाएंगे ये दोनों वर्ग को तो यहाँ चौथा आयत मिला कि नहीं मिला, मिला ना, ठीक है। तो टोटल इसमें कितने हो गए आयत, तो आयत हो गए 4। तो आप दिमाग ये लगाना है, आयत में आयत पूछे, बड़ा आयत में आयत पूछे तो 9 होगा, लेकिन वर्ग में आयत पूछे तो 4 ही होगा, ये कंफ्यूज नहीं होना है। चलें तो ये देखें वर्ग में, ये वर्ग है टोटल, और इसमें आप जानते ही हैं ये आयत पूछेगा तो इसमें वर्ग में आयत पूछेगा, बड़ा वर्ग में आयत पूछेगा तो 4, और इसमें वर्ग यदि पूछ दे तो जानते ही तो हैं वर्ग तो 5 होता है। इसमें वर्ग कितने होते हैं 5 होता है, पहले ही बता दिए हैं। अब इसमें चलें आगे आ जाते हैं, चलें यहाँ पे आते हैं, ये दूसरा फिगर में आते हैं, इससे रिलेटेड अब तो आप उड़ाओगे। चलो इससे रिलेटेड चलें, इसमें चलें पहले आयत कितना, तो बोलोगे 4 आयत, इसमें कितना 4 आयत, इसमें कितना 4 आयत, 4 तिया 12 आयत, टोटल आयत कितने 12 आयत हो गया कंप्लीट, बिल्कुल 100% 12 आयत। चलो अब यदि इसमें पूछ दे कि वर्ग कितने होंगे, तो वर्ग तो पहले बता दिया था मैं, अभी तुम तो अपने दिमाग में चल रहा होगा तुम्हारे बातें, ठीक है। वर्ग की बात करेगा तो यहाँ पे बोलोगे ये छोटा वाला में 5 वर्ग, तो इसमें भी 5 वर्ग और इसमें भी 5 वर्ग, तो टोटल वर्गों की संख्या कितना हो गया, तो 5 का 3 पार्ट, तो 5 तिया कितना 15
15 वर्ग हो गया। आयत कितना 12 हो गया, उड़ा दिए बिल्कुल। अब इस फिगर को ध्यान रखना, वर्ग में आयत पूछे तो 4 आयत, ठीक है, और बाकी वर्ग में वर्ग रहेगा तो 5 वर्ग होता ही है, और आयत में आयत पूछे तो 9 आयत। ऐसा क्वेश्चन कभी भी इससे रिलेटेड आएगा, बिल्कुल बनेगा, ना बनने की कोई चांस नहीं है। टाइप नंबर 5 देखिए, टाइप नंबर 5 में क्या है, ये फिगर है, इसमें आयत की कुल संख्या निकालना है। आयत की कुल संख्या, आयत की कुल संख्या, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा होगा, क्योंकि इसमें आयत, क्योंकि जो बताए हैं वही पैटर्न तो है। ये देखें ना, मैंने बोला था बड़ा आयत में आयत, बड़ा आयत में आयत कितना होता है, 9 आयत होता है। कैसे होता है, तो देखें ना, रो हुआ 1 और 2, जोड़ेंगे इनका 3 आया, कॉलम हुआ 1 और 2, इसको भी ऐड कराएंगे 3 हुआ, और आयत की कुल संख्या निकालने के लिए इनका रो और कॉलम का करते हैं गुना, तो 3 तिया का कितना हो गया, 9 हो गया। 3 में 3 का गुना कराओगे कितना बनेगा, 9 बनेगा, ठीक है। चलो हॉरिजॉन्टल लाइन कितना हुआ, तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, 3 हॉरिजॉन्टल हुआ। वर्टिकल कितना हुआ, 1 2 3 वर्टिकल हुआ। ऑब्लिक कितना हुआ, सॉरी 3 वर्टिकल हुआ। ऑब्लिक कितना हुआ, तो 1 और 1 है 2, 2 ऑब्लिक हुआ। टोटल सिंपल लाइन कितने हुए, तो 3 3 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया, कंप्लीट। चलें इसमें आते हैं, इस फिगर में आते हैं। चलो इस फिगर में क्या कहता है, इस फिगर में आपको निकालना है वर्ग और आयत की कुल संख्या का योग। वर्ग तथा कुल संख्या का योग निकालना है बाबू, इनका योग निकालना है। चलें सबसे पहले यहां पर निकालते हैं वर्ग। वर्ग कितने से निकालते हैं, तो देखो ए वाला फिगर है ना, ए वाला फिगर है ना, तुम जानते हो कितना वर्ग हुआ, 5, तो बोल दोगे इसमें हुआ 5, इसमें 5, और ये वाला 1 6 और ये वाला 1 7, तो वर्ग की संख्या कितना 7 हो गया। 5 कंप्लीट और 2 और, तो 5 और 2 7 वर्ग हुआ। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। चलें अब आयत देखते हैं, आयत कितना हुआ। मैंने आपको बताया यदि ए वाला वर्ग, वर्ग के अंदर आयत पूछे, वर्ग के अंदर आयत पूछे, वर्ग के अंदर आयत पूछे तो 4 आयत होता है। अभी बताया कि नहीं बताया, बताया ना, टाइप नंबर 3 में यही बताया था मैंने। तो आयत यहाँ कितना हुआ, यहाँ आयत बोलोगे 4 हुआ, इसमें 4 हुआ, इतना में 4 हुआ, और फिर बोलोगे कि ए वाला को मिला लेंगे तो एक और मिल जाएगा, तो ये 5 हो गया। ए है ना, ये 1 बढ़ेगा, ठीक है। और फिर बोलो कि ये पूरा तीनों को मिला लेंगे, ये तीनों छोटा छोटा को मिला लेंगे तो एक और बढ़ेगा आयत। और फिर देखो यहाँ पे कितने आयत होंगे, तो एक ए आयत हो गया, और ये पूरा को मिला लोगे, चलो 2 हुआ था, ये 3 हो गया, और ये पूरा को मिला लोगे तो एक और 4 आयत होगा। तो 1 2 3 4 गो आयत और हुआ, तो 4 और ऐड कर देंगे, तो 4 4 8, और एक कितना हो गया, 9 हो गया। सॉरी गलती कर दिया, क्या कहीं गलती हुआ शायद, हाँ इसमें कितने आयत थे, आयत 4 थे। चले 4 आयत तो हो गया, 4 आयत यहाँ पे हो गया, 4 आयत हुआ। 4 के बाद ये पूरा करेंगे तो एक 5वां हुआ, ठीक है, एक 6ठा हुआ, एक 7वां हुआ, और एक पूरा 8वां हुआ, 8वां हुआ। एक सॉरी पहले लिख दिया था यार, ये पहले 1 लिख दिया था गलती से। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 और ऐड होंगे तो टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। वर्ग 7 आयत 8। अब वर्ग और आयत का योग निकालना है, उनकी संख्या का योग निकालना है, तो 7 7 14 और 1 15 योग हुआ, ये हो गया खत्म। चलिए ये सब अपने कोचिंग के लड़के जो भी हैं, ये सब तो उड़ाते हैं, चुटकी में उड़ाते हैं वो लोग, ठीक है। जो बंदा, मैं बता दे रहा हूँ, जो भी बंदा यहाँ आ गया, जो भी कोचिंग में आ गया, उनका तो ऐसा माइंड उनका फेरता हूं मैं कि दिन भर ऑल टाइम वो पढ़ाई ही दिखता है, दूसरी चीज तो दिखने की बात ही नहीं है। इतना ज्यादा वो लेबोरियस हो जाते हैं, दिन भर पढ़ाई करते हैं। और AK-47 मेरा जब चलता है, 47 चलता है, तो उसकी तो बात ही अलग होता है। चलिए अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, मैंने वर्ग और आयत आपको कंप्लीट करवा दिया हूं, बिल्कुल इससे ये जो बेसिक कंप्लीट कराया, बेसिक से एडवांस तक मैं गया हूं, ठीक है। अब कोई भी बुक आप उठाओगे तो बिल्कुल आंसर आएगा, और टोटल इसी मेथड से करना है आपको, इसी मेथड को अप्लाई करना, आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए अब मैं आपको कुछ और होमवर्क दे रहा हूं आयत से रिलेटेड, ठीक है। वो क्वेश्चंस में वो दे रहा हूं जो बिल्कुल SSC CGL में पूछ चुका है। ऐसा मैं जो भी क्वेश्चंस बताता हूं, टोटल क्वेश्चन वही रहता है जो क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। मैं अभी होमवर्क आपको देता हूं। मैथ में मैंने जो भी टाइप बताया हूं उसके बाद इतना होमवर्क दिया हूं। 3 क्वेश्चन है होमवर्क, 4 क्वेश्चन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। देखें इसमें सरल रेखा की संख्या ज्ञात करना है, रेलवे 2018 में पूछ चुका है।
इसमें आयतों की कुल संख्या एसएससी सीजीएल 2016 में पूछ चुका है। इसमें आयतों की कुल संख्या ज्ञात करें, एसएससी सीजीएल 2016 में पूछ चुका है। और इसमें भी आयतों की कुल संख्या एसएससी सीजीएल 2015 में पूछ चुका है। ठीक है, टोटल पूछे हुए क्वेश्चन है और टोटल में वही ट्रिक लगाना है जो ट्रिक मैंने बताया हूं, 1 2 3 करके किसी में नहीं काउंट करना है। वो कैसे वो ट्रिक लगेगा वो आपको दिमाग लगाना है। यदि आप 1 2 3 करके काउंट करते हैं तो आंसर 100% गलत ही होगा, गलत ही होता ही है, क्योंकि पहली बार में आएगा 16 और दूसरी बार काउंट करोगे तो आ जाएगा 14 और तीसरी बार कर लोगे तो आ जाएगा 20। कंफ्यूजन ये दूर ही नहीं होगा। और ट्रिक से करोगे आंसर चुटकी में आएगा। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, चूहिया तो बड़ा होता है। ठीक है, देखिए एक बात मैं बताता हूँ, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यहाँ तो चुटकी में आंसर आ रहा है, चूहिया भी बड़ा निकल जाता है, बड़ा चूहिया होता है। ठीक है, खोदा पहाड़ निकली चिट्टी, चिट्टी निकालिए क्योंकि चिट्टी बिल्कुल छोटा होता है, आंसर जैसा चिट्टी जैसा ही आ रहा है, बिल्कुल देखा आंसर हाजिर। चलिए, तो ये चीज हो गया ये तीनों को। और बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको सबसे फास्ट आंसर देना है। जो बंदा का आंसर फास्ट आएगा कल मैं सबका नाम लेने वाला हूं। ठीक है, किनका किनका आंसर है, मैं सबका आंसर देखता हूं, किनका आंसर सही आ रहा है सबका मैं आंसर देखता हूं और कल उनका नाम भी लूंगा मैं। ठीक है, ये चारों क्वेश्चंस को आपको बनाना है और फिर मैं ये चारों क्वेश्चंस का हल भी करवाऊंगा अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो भी अपना रीजनिंग का होगा वो त्रिभुज का होगा, क्योंकि टाइप 4 थे, काउंटिंग फिगर से 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला मैंने वर्ग बता दिया, दूसरा आयत बता दिया, तीसरा त्रिभुज है और चौथा तो सब में बता रहा हूं मैं, सिंपल लाइन काउंट करने के लिए चौथा है। तो अब एक त्रिभुज बच गया, त्रिभुज का अगला वीडियो बनाऊंगा जो फुल सिलेबस रहेगा, क्योंकि त्रिभुज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें आते हैं और बहुत ज़्यादा मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ठीक है, और बाकी आपसे मेरा कहना यह है कि आप बिल्कुल नोट्स बनाना ना भूलें। नोट्स यदि बनाना भूलेंगे तो डेली आज का लोड कल पे ऐसे करके बढ़ते जाएगा, फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए जिस दिन का वीडियो अपलोड हुआ उसी दिन नोट्स बनाने की कोशिश करें। नोट्स बिल्कुल बनाएं, नहीं बनाओगे तो फिर दिक्कत होगा, समस्या होगा। ठीक है, क्योंकि आपको वीडियो में करना यही है, वीडियो देखना है और नोट्स बनाना है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अपने वीडियो अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाएं जितना ज़्यादा से ज़्यादा, बेल आइकन को पुश करवाएं ताकि अपने वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे जल्दी आपके पास पहुंच सके। ठीक है, ये है। और बाकी अपने घर के आसपास सफाई रखें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।